क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है। और आपका ये है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, वेरिफिकेशन आपको करना है। किस चीज का वेरिफिकेशन करना है? इट इज गिवन दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। पार्ट में आपको दिया है x इक्वल टू 11/15, x इक्वल टू 11/15। Therefore, we will verify this relationship by using this given value. तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे सिंस माइनस 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 एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां पे ये हमें गिवन राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड का पहले यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इट इज गिवन दैट माइनस माइनस एक्स। सो डियर माइनस एंड माइनस एक्स इज गिवन दैट 11/15, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। नाउ डियर ऑपरेट द ब्रैकेट, सो इट इज माइनस इंटू माइनस 11/15 है ना। तो आप देखो ब्रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट अब हट जाएगा, और माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करिए, माइनस एंड माइनस व्हाट, दिस इज प्लस, दैट इज 11/15। ये आपका एक वैल्यू आ गया। अब इसके बाद आप क्या राइट है, एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज 11/15। सो नाउ कंपेयर दिस वैल्यू, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आप लिखोगे कि ये वेरीफाइड हो गया। अगर यहां पे दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो आप इसे कहोगे इट इज नॉट वेरीफाइड। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। ये जो रिलेशनशिप दिया है, इस रिलेशनशिप में ये जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह आप 11/15 पुट करोगे, तो देखो पुट कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, रिजल्ट कितना आया, प्लस 11/15। और अब यहां भी वैल्यू पुट करो एक्स का, ये वाला, तो 11/15 हो गया। ये भी 11/15 है, ये भी 11/15, मींस लेफ्ट हैंड साइड भी 11/15, राइट हैंड भी 11/15। तो दोनों साइड इक्वल है, दिस वेरीफाइड। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये वेरीफाइड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो मैं बात कर, थर्ड की जो बात कर रहा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरल टाइप के क्वेश्चन है, तो उन्हें कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो अभी आपने पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताना है वो चीज को आप बस ध्यान से समझ लीजिए। लेट अस हियर इज ए पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड क्या, फर्स्ट पार्ट ही पहले देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट -13। सो डियर दिस इज इंटीजर, okay, this is not a rational number. First of all you will write this integer into the standard form for rational number, that is -13/1. Now this is p by q form, so now this is the standard form of rational number. Now additive inverse, sorry, multiplicative inverse of -13/1 इक्वल टू, दिस इज डियर माइनस तो सेम ही सेम लिखना है। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर गोज टू द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गोज टू द न्यूमरेटर, दैट इज 1/13। this numerator goes to the denominator and denominator goes to the numerator,
This is known as reciprocal, and this reciprocal is also known as multiplicative inverse. If you want to check this, then you can वेरीफाई इट. ओके, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने आंसर सही लिखा या नहीं. तो क्या करेंगे, -13/1, दिस इज द गिवन क्वेश्चन एंड आंसर इज -1/13. नाउ सॉल्व इट. So dear, minus and minus, this equal to plus. Okay, and 13 and 13 cancelled out. 1, you will get the final result is 1. So if the result is 1, it means your answer is exactly correct. तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं. अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया है, पार्ट नंबर हम 4th की बात करते हैं. पार्ट नंबर 4. Here is given that part number 4, it is -5/8 into -3/7 and write the multiplicative inverse of this number. Okay, so how can you write? So first of all, dear, you will simplify it. Simplify it means you will multiply numerator to numerator and denominator to denominator. That is, dear, it can be written as -5 into -3 and divide by 8 into 7. Means directly without taking LCM. multiplication में LCM नहीं लेते हैं. Directly you multiply numerator to numerator and denominator to denominator. So 5 3 ja 15 and minus plus. So it is 15 by and 8 7 ja 56. So this is the question. Now the multiplicative inverse of 15 by 56. Now write the reciprocal of this. तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो माइनस आना नहीं है. So direct you will write 15 just come into the denominator and 56 goes to the numerator. Means reciprocal of this number. So 56 by 15. This is the answer of this question. This is the multiplicative inverse. Okay, dear. But if you want to verify it, then you can verify. No problem. You will write it as question is 15 by 56 into reciprocal is and multiplicative inverse is 56 by 15. What you will get? 15 and 15 cancelled out. 56 and 56 cancelled out. You will get the result +1. So if you get the result +1, then you can say that your answer is correct. And this is the multiplicative inverse of the given question. तो ये इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. तो अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. अब आप सोच रहे होगे साहित्य की अब 5th वाला -2 upon 5. So minus and minus plus, no need to write plus. 2 1 ja 2 and by 5. Therefore multiplicative inverse of 2 by 5. It is just reciprocal of this number. So you will get 5 by 2. Okay, if you want to verify, then you can write here. Question is 2 by 5 and multiplicative inverse is 5 by 2. So what is the result? 2 and 2 cancelled out. 5 and 5 cancelled out. You will get 1. It means your answer is correct. Now you have some doubt in the question number part number 6. How can you write the multiplicative inverse of -1? Yes, directly. Here you can write just into the standard form. -1 is written as -1 by 1. Okay. Therefore, multiplicative inverse of -1 by 1 is minus, you will write same to same, and numerator change to denominator, denominator change to numerator, means same things. So you will write, and it is written as -1. Sorry. So now
the multiplicative inverse of -1 is always -1, and in the same way a multiplicative inverse of 1 is always 1. 1 का multiplicative inverse 1 ही होता है और -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी -1 ही होता है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, इसी पर एक क्वेश्चन होगा, तो वो याद रखना आप, फिर उसका आंसर आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हो। -1 ये तो आपका क्वेश्चन था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, -1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, इसका मतलब ये इसका आंसर सही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी, and part number 1 is given just like that, -4/5 into 1 into equal to -4/5 into 1 into -4/5, ये आपका था -4/5 into 1 इक्वल टू 1 into 1 into, okay, 1 into -4/5 equal to -4/5. So this is the question, and now you tell here which is the identity. So you can see that if you multiply 1 from the right side and from the left side in any rational number, then you will get the same rational number. अगर आप 1 किसी भी रेशनल नंबर में चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, वो आपको सेम रेशनल नंबर मिल जाता है। तो इसको कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये हो जाएगी, और यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है क्या, 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यही इस क्वेश्चन का यही प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, अगर उसमें आंसर आपको सेम मिलता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब सेकंड नंबर की अगर बात यहीं पे कर लें, पार्ट नंबर सेकंड इज -13/17 इंटू -2/7 equal to -2/7 into -13/17. So dear, a into b equal to b into a, आप देखो यहाँ पे a है, ये बाद इधर आ गया, और ये -2/7 बाद में लिखा था पहले आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया a into b equal to b into a, एंड दिस इज ए कम्यूटेटिव, है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट अगर आप देख लीजिए, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कम्यूटेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपका नेक्स्ट है -19/21 इंटू -19/1। अब आप बताओ, यहाँ पे अभी अभी आपने पढ़ा है ये इनवर्स, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये आपकी इस तरह से आइडेंटिटी हो गई। तो यहाँ पे आपको ऐसे आंसर फटाफट देते चले जाना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16।
तो अब आपको इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना होगा कि 6 की बात करते हैं। यहां पे आपको जो रेशनल नंबर दिया है गिवन, इट इज 6/13। ठीक है, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका आपको रेसिप्रोकल बताना है। सो डियर दिस इज -16/7। रेसिप्रोकल का मतलब है नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करना है, साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ओके, अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 6/13 इंटू -6/7। सो डियर 16 6 जा, do you know 16 6 जा 96 and minus is same to same and 13 7 जा 91। बता देना है कि ये इस चीज का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 ओरल टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, तो यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, 6 इंटू 4/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो आप देखो यहां पे क्या होता है, आपका केवल नंबर सेम है, 1/3 1/3, 6 6, 4/3 4/3, और यहां पे केवल ब्रैकेट का डिफरेंस है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है। Here you will observe that bracket into the last two rational number, and in the right hand side you will check bracket in the first two rational numbers. तो ब्रैकेट किस प्रॉपर्टी में चेंज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहां पे सिर्फ इतना ही बता देना है, दिस हियर इज एसोसिएटिविटी। या तो फिर आप लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस यही इसका आंसर, आपको प्रॉपर्टी ही बतानी थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो बात करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8, वाई और वाई नॉट। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट 8/9, लो 8/9 लिख लिया, एंड इंटू -1/8, -1 एंड 1/8। आपको ये बताना है कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो आपको बताने के लिए बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया, वेरीफाई करके देख लीजिए। 8 बन जा, 8 एंड 1 9, तो इससे आप लिख सकते हो 9/8 और -1। मल्टीप्लाई करो तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन साथ में माइनस भी आ रहा है। तो ये माइनस अगर नहीं होता तो आप कह सकते थे यस इट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बट यू विल गेट हियर नेगेटिव साइन, सो यू विल से हियर इट इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप लिखोगे देयरफॉर -1 and 1/8 is not multiplicative inverse। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपका -1 आ गया, 1 आना चाहिए था, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, 9 सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में आपको सिंपली पूछा गया है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो देखो जीरो जो होता है ना, जीरो, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिखो और फिर 1/0 लिख दो, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये नंबर का वैल्यू आज तक किसी ने डिफाइन नहीं कर पाया है, तो इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल।
कोई नंबर ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल हो जो नंबर है। तो अभी आपने देखा था 1 का रेसिप्रोकल, मतलब 1 का आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया था 1, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया था -1। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस, द रेशनल नंबर्स आर 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल भी सेम होता है। तीसरा क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कोई ऐसा भी है जो इसके नेगेटिव नंबर के इक्वल हो, ठीक है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, हाँ यस, जानते हो कोई भी नेगेटिव नंबर उसी नंबर के इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, केवल एक ही चीज में पॉसिबल है, और वो है आपका जीरो, जिसका नेगेटिव वैल्यू भी उतना ही होता है और पॉजिटिव वैल्यू भी उतना ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो चलिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच रहा है। 11 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहां भी फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीरो हैज और यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो है। फिर दूसरा है द नंबर्स, और फिल इन द ब्लैंक्स है आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, तो क्या क्या भरोगे? 1 और -1, ठीक है। इसके बाद है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या हो जाएगा? -1/5। और इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो x हो जाएगा, X है ना, 1/1 को x लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। टू रेशनल नंबर का रेशनल प्रोडक्ट, तो ये रेशनल नंबर यहां भरना है। फिर लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, है ना, इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल तो वही होता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेसिप्रोकल आएगा, है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.1.1, तो इसे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।